नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। मनुष्य का स्वभाव उसे लगातार कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। उसकी यह प्रवृत्ति उसे सांसारिक वस्तुओं की ओर खींचती है, जहां वह खुद के लिए कुछ पाने की इच्छा रखता है। जीवन के इस चक्र में जब तक वह इस कामना की पूर्ति में लगा रहता है, वह इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म की वास्तविकता को समझकर यदि इंसान कामना मुक्त होकर कर्म करता है, तभी वह आत्मा के वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है। इस श्लोक में हम कर्म, कामना और कर्मयोग पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे कर्मयोगी अपने कर्मों के माध्यम से इच्छा से परे एक उच्चतम स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतर लोग कर्म करते हैं क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार की इच्छा होती है। यह इच्छाएं भौतिक सुख, पद प्रतिष्ठा और सांसारिक उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए होती है। इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। वास्तव में वह अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत हित के लिए कर्म करता है। यही स्वार्थ उसे बंधनों में जकड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इच्छाओं का त्याग ही कर्मयोग का सही मार्ग है। कर्म तब तक पवित्र नहीं होता जब तक उसे निस्वार्थ भावना से न किया जाए। जो कर्म अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, वह व्यक्ति को संसार में और अधिक जकड़ता है। वहीं जब कर्म कामना मुक्त होकर और निस्वार्थ भाव से किया जाता है, तो वह व्यक्ति को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। कर्म को साधारणतः दो भागों में बांटा गया है। पहला कामना पूर्ति के लिए कर्म और दूसरा कामना निवृत्ति के लिए कर्म। साधारण मनुष्य कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। उनकी हर गतिविधि किसी न किसी इच्छा के फलस्वरूप होती है। इस तरह के कर्म उन्हें बंधनों में बांधते हैं और उनके जीवन को जटिल बनाते हैं। इसके विपरीत कर्मयोगी अपने कर्मों के माध्यम से कामना निवृत्ति का मार्ग अपनाते हैं। वह किसी भी फल की अपेक्षा किए बिना निस्वार्थ भाव से केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है। ऐसे कर्मयोगी के लिए कर्म ही पूजा का स्वरूप बन जाता है। वह अपनी आत्मा की शांति के लिए, परमार्थ के लिए कर्म करता है, न कि अपने किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। इस प्रकार उसके कर्म उसे बंधन से मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, कर्मयोग केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं है, यह समाज के उत्थान का भी मार्ग है। एक सच्चा कर्मयोगी केवल अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए कर्म नहीं करता, बल्कि समाज और विश्व के हित में भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे महान योगी इसी सिद्धांत पर चलते हुए अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से समाज को समर्पित करते रहे। इन महापुरुषों का जीवन हमें सिखाता है कि यदि हम समाज की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करें, तो हम अपने जीवन में आनंद, शांति और सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। उनका कर्म संसार के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनता है। ऐसे लोग जो अपनी कामनाओं से परे होकर समाज की सेवा के लिए कर्म करते हैं, वास्तव में आत्मा के सबसे निकट होते हैं। दोस्तों, कर्मयोग का वास्तविक अर्थ केवल कर्म करना नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव के साथ करना है। किसी भी फल की कामना किए बिना जब हम अपने कर्मों का निर्वाह करते हैं, तो हम अपनी आत्मा के निकट पहुंचते हैं। यह मार्ग कठिन है, परंतु स्थायी शांति और आत्मिक आनंद की प्राप्ति इसी में है। एक सच्चा कर्मयोगी अपने कर्मों के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाता है और बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः हर मनुष्य को अपने जीवन में इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है कि कर्म का उद्देश्य केवल भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं, बल्कि
आत्मा की शांति और समाज का उत्थान भी है। जो कर्म हम निस्वार्थ भाव और कामना मुक्त होकर करते हैं वही हमें सच्ची सिद्धि और आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है। यही कर्मयोग का वास्तविक मार्ग है जो मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है और उसे परमात्मा की ओर ले जाता है।